नमस्कार, मैं दिनेश और आप देख रहे हैं शुरू कर चुके बोलता है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RGPV कॉलेज में शिक्षा का मंदिर अय्यासी का गढ़ कैसे बना। कंडोम के पैकेट के साथ बियर की बोतलें कई आपत्तिजनक सामान कूड़ेदान में मिला। सवाल बड़ा है, जिम्मेदार कौन, इस दारू के नशे में टल्ली कौन जो शिक्षा के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहा। जरा देखिए आगे की रिपोर्ट क्या है। बड़ी उम्मीदों के साथ सजाते इस शिक्षा के मंदिर में छात्र अपने सपने, पता नहीं इस कॉलेज में अय्यासी के नशे में कौन उड़ा रहा गुलछर्रे। कॉलेज प्रबंधक को भी नहीं मालूम ये काले कारनामे। पर सवाल बड़ा है, जब बियर की दर्जनों खाली बोतलें इस कॉलेज के आंगन में पड़ी मिले तो कॉलेज के प्रबंधक पर सवाल उठाने लगी। कूड़ेदान में निरोध का पैकेट शिक्षा के आंगन में पड़ा मिले तो शिक्षा का विरोध बढ़ाए, इससे ज्यादा और घटिया सोच क्या हो सकती। जरा सुनिए कॉलेज प्रबंधक का क्या कहना। शिवपुरी से विनोद विकट की रिपोर्ट, दिनेश बोलता है MP तक। हाँ, अभी आपसे मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है तो ये बड़ा दुखद है और बहुत ही खेदजनक है कि हमारे अब ये एक विषय ज़रूर है कि बच्चों ने ये कार्यक्रम ये यदि किया है तो इस पे नज़र रखी जानी आवश्यक है। तो क्योंकि सर शिवपुरी शहर नशे की गिरफ्त में काफ़ी ज़्यादा पड़ चुका है, तो सर ऐसा ना हो कि कॉलेज के अंदर नशा आ जाए तो ये बच्चों का जीवन बर्बाद भी हो सकता है। इस चीज़ ये बिल्कुल आपने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है। हालांकि हम लोग समय समय पर सफाई करवाते हैं, इस तरह का हमें पहली बार ये चीज़ मिली है, देखने में आई है। तो अब हम औचक निरीक्षण करते हैं हॉस्टल में और इस चीज़ को देखते हैं कि ऐसा कभी आगे ना हो। बाकी अब बच्चों एक्चुअली हॉस्टल में कोई भी इनकी स्वतंत्रता की दृष्टि से वार्डन कभी भी हॉस्टल में नहीं रहता है, तो रात्रि में ये क्या कर रहे हैं, ये इस तरह सर लेने तो बाहर जाना पड़ता होगा इस चीज़ को। नहीं, वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब छात्र तो क्या है कि अपने बैग में रख के ले आता है इन सब चीज़ों को, और हम इनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे कभी भी हम वो नहीं कर सकते, सिवाय ये एक नैतिकता का प्रश्न उठता है और उस नैतिकता में हम इनको समझा सकते हैं। हमारी थोड़ी बहुत औचक निरीक्षण हम कर सकते हैं, वो हमें आवश्यक। हालांकि हमारा औचक निरीक्षण चलता है फर्स्ट ईयर की दृष्टि को देखते हुए। हम लोग कभी भी रैगिंग ना हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक पूरा कालखंड होता है। हमारे करीब 12 बजे तक हमारे शिक्षक वहाँ उपलब्ध होते हैं 1 by 1। पर ये स्थिति यदि वहाँ पे हो रही है तो एक स्वाभाविक है कि ये एक गंभीर विषय है और इस पे हम कोई उचित कार्रवाई और यदि ऐसा भविष्य में ना हो इस पे ज़रूर हमें ध्यान देना। ठीक है, थैंक यू सर।